अध्याय 11 पर्यावरण। मयंक और विनय हंसते खेलते हुए फूल तोड़ते हुए जा रहे थे। अचानक कोई जोर से चिल्लाया, ठहरो! दोनों डर कर रुक गए। साहस बटोर कर आगे बढ़े तो चौंक गए। हरा भरा परंतु उदास मुद्रा में एक आदमी खड़ा था। दोनों ने पूछा, आप कौन हैं? आपने हमें क्यों डांटा? तो सुनो बच्चों, मैंने तुम्हें इसलिए डांटा क्योंकि तुम दोनों मुझे बर्बाद कर रहे थे। अब मुझे पहचाना? मयंक और विनय सहमे हुए बोले, नहीं भैया, हमने आपको नहीं पहचाना। फूल तोड़ते हो, पौधे उखाड़ते हो और नाली में पत्थर फेंकते हो और मुझे नहीं पहचानते हो? तो सुनो, मैं हूं पर्यावरण, उस आदमी ने कहा। मयंक और विनय ने कहा, अरे हमने तो आपका नाम कई बार सुना है। मेरे शिक्षक आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए। पर्यावरण ने कहा, तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें पर्यावरण और इसके संतुलन के बारे में बताता हूं। अगर एक ही चीज लगातार बढ़ती या कम होती रहे तो वह चीज सबके लिए जरूरी होते हुए भी नुकसानदायक हो जाएगी। जैसे पानी तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी। तुम परेशान हो जाओगे। सब कुछ पानी में डूबकर समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह पानी कम होने लगे तो धीरे धीरे सूखा पड़ने लगेगा। सभी पेड़ पौधे तथा फसलें नष्ट हो जाएंगी। चारों ओर उजाड़ और रेगिस्तान बन जाएगा। सब जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि पानी जरूरी तो है, लेकिन उसकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। यही बात अन्य सभी प्राकृतिक वस्तुओं पर भी लागू होती है। पेड़ पौधे जरूरी हैं, लेकिन सब जगह पेड़ पौधे ही हो जाएं तो धरती जंगल बन जाएगी। जंगल में रहना कठिन होगा और जीव जंतु हमें परेशान करेंगे। तुम देखते होगे कि बरसात में धरती पर चारों ओर घास उगने लगती है। यह घास कहीं पूरी धरती पर ही न फैल जाए, इसलिए खरगोश, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि ऐसे जीव हैं जो घास चरते रहते हैं। ठीक इसी तरह शाकाहारी पशुओं को खाने वाले मांसाहारी पशु शेर, चीते, भेड़िए आदि हैं जो उन्हें खाते हैं तथा जंगल में उनकी संख्या बढ़ने नहीं देते। मनुष्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों में आता है। वह साग, सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली, अंडा सभी कुछ खाकर उन्हें ज्यादा बढ़ने नहीं देता। इस प्रकार हमारी धरती पर संतुलन बना रहता है। यह सुनकर मयंक और विनय काफी खुश हुए और बोले, पर्यावरण भैया, आजकल जगह जगह नए शहर बस रहे हैं। लोग अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जंगलों को काट रहे हैं और हवा, पानी तथा वातावरण को दूषित कर रहे हैं।
तो भी आप इतने दयालु हैं कि हमेशा हरा भरा बने रहकर हमारी सेवा करना चाहते हैं। हाँ बच्चों, मैं तो यही चाहता हूं कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा और पानी सभी मिलकर मुझसे दोस्ती कर लें। यह सुनकर मयंक ने कहा, आज से हम आपकी रक्षा करेंगे। हाँ मयंक, तुम ठीक कहते हो। पूरी मानव जाति को मिलकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। विनय ने कहा, पर्यावरण भैया, इसका मतलब लुप्त होते जीवों जैसे शेर, पांडा को बचाना हम सबके हित में है। जब जीव जंतुओं के विनाश का सिलसिला टूटेगा तभी तो प्रकृति में संतुलन बन पाएगा। अब हम मेढकों आदि किसी भी जीव को पत्थर से नहीं मारेंगे, फूल नहीं तोड़ेंगे, पौधे नहीं उखाड़ेंगे और अपने स्कूल और घरों में पौधे लगाएंगे।